हेलो एवरीवन। तो आज हम केमिस्ट्री का फोर्थ टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर आरआरबी एग्जाम्स। आई होप आपने सारे पिछले वीडियोस देख लिए हैं जहाँ पे मैंने मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिसिटी के टॉपिक्स कवर किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड एलॉयज। तो पहले हम देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में कौन कौन से ऐसे डिफरेंसेस हैं जो हमें आनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला डिफरेंस देखते हैं। मेटल्स आर हार्ड, दे आर लस्टरस और वो मेलेबल, डक्टाइल, सोनरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं हमें। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। Whereas non-metals are dull in appearance, they are soft in touch and they break down into powdery mass, and they are bad conductors of heat and electricity। जैसे हमारा सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया। सेकेंड हम देखें तो they are electropositive in nature and non-metals are electronegative in nature। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब देर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब देर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना हमारे मेटल्स में, वो जिगजैग पाथ में मूवमेंट शो करते हैं, और दूसरी तरफ नॉन मेटल्स ना हमारे फ्रीली मूव नहीं कर पाते। ये आइदर शो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और गैसेस। केवल ब्रोमीन एक ऐसा लिक्विड है जो फ्री इलेक्ट्रॉन शो करते हैं इन लिक्विड फॉर्म। और ये मेटल्स और नॉन मेटल्स आगे डिस्ट्रीब्यूट होकर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। बच्चा, ये जो मेटल्स होते हैं ना, इन्हें हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारी एल्यूमिनियम फॉयल हो गई जो हम पैकिंग के लिए यूज करते हैं, इसे हम बोलते हैं मेलेबिलिटी या फिर दे आर मेलेबल। और दूसरी तरफ मेटल्स का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, दैट इज नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल। और दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है ना, वो होती है डक्टिलिटी के बारे में। मतलब ऐसे मेटल्स विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। मतलब हमारे घर में स्विच में जो वायर होती है, कॉपर वायर होती है, जो कॉपर वायर से मिलकर बनी होती है, उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। मेटल्स क्या होते हैं हमारे? नॉन डक्टाइल। फिर आपने देखा होगा हमारे स्कूल में, कॉलेज में या फिर मंदिर में घंटी होती है। जब हम वो घंटी बजाते हैं तो वो जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है ना, उसे हम बोलते हैं सोनोरिटी। मतलब मेटल्स आर सोनोरस एंड दूसरी तरफ नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। बच्चे, ऐसी चीजें जो चमकती है ना, जैसे कि हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इसे हम एक नाम देते हैं जो है लस्टरस। और नॉन मेटल्स एक्सेप्ट आयोडीन, बाकी सारे नॉन मेटल्स लस्टरस शो नहीं करते। और जैसे हम आगे जाते हैं, मेटल्स हमें गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। और सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है सिल्वर और कॉपर। एंड लेड एंड मर्क्यूरी, दे आर वेरी पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। फिर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो वो होते हैं हमारे पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। आपने देखा होगा घर में कॉपर की वायर होती है पतली सी, उस पे
ऊपर से एक थिक लेयर की कोटिंग होती है, उसे बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इन्हें हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी में डालते हैं। तो अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पहले जो हम देखेंगे, जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, तो वो हमें मेटल ऑक्साइड देता है, विच इज बेसिक इन नेचर। मतलब 2Mg plus O2 gives us 2MgO। पर अगर एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो फिर वो हमें सॉल्ट और पानी देता है। पर कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं, और इन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। फिर नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ना बच्चा, तो वो हमें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देते हैं, विच इज एसिडिक इन नेचर। अब अज्यूम करो कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है और हम उसमें जिंक ऐड कर रहे हैं। हम उसमें धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड कर रहे हैं। उसमें एक साउंड प्रोड्यूस होती है और उस साउंड को हम पॉप साउंड बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब हम जानते हैं कि ये मेटलॉइड्स क्या होते हैं। ये एक ऐसे प्रॉपर्टी शो करते हैं तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। जैसे हमारा बोरॉन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड सो ऑन। इसे हम मेटलॉइड्स बोलते हैं और वो प्लेस होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में इन पीरियोडिक टेबल। वो शाइनी भी होते हैं, ब्रिटल भी होते हैं और सेमीकंडक्टरी नेचर भी होते। फिर नाम जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सर थे, उन्होंने मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटीज में सेट किया, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो दे आर लीस्ट रिएक्टिव, और जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो ये मेटल्स मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एलॉयज के बारे में। अब ये एलॉयज क्या होते हैं, इसे हम बड़ी डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो वो ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जो दो या फिर दो से ज़्यादा मेटल्स से मिलकर बने होते हैं। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो लो मेल्टिंग से बने होते हैं, उन्हें हम कभी भी हाई टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करते। एग्जाम्पल्स हो गए हमारे सोल्डर, जो कि लीड और टीन से बने हुए हैं। दूसरा हो गया हमारा ब्रॉन्ज, जो कॉपर 80% कॉपर और 20% टीन से बने हुए हैं, जो हम बेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर हो गया हमारा ब्रास, जो 60% ऑफ कॉपर से बना हुआ है और 40% ऑफ जिंक से बना हुआ है। फिर हो गया हमारा स्टील, जो क्रोमियम और कार्बन से बना है और उसमें थोड़ा सा आयन ऐड करते हैं। फिर हो गया हमारा स्टेनलेस स्टील, जो हैरी सर ने डिस्कवर किया था। वो निकल और आयन को मिक्स करके क्रोमियम के साथ बना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्स्टेंटर, फिर निक्रोम और कॉइन्स ऑफ ₹1 and 2। दे आर मेड अप ऑफ 14 स्टेनलेस स्टील। चलिए आज का ये लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।